नमस्कार, मैं आपके बीच में के एस शर्मा पी न्यूज़ भारत पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, आज का विषय है किसान और सरकार के बीच में लगातार चलता आ रहा संघर्ष। पी न्यूज़ भारत ने पहले भी इस विषय पर कई बार प्रकाश डाला है, किंतु यह आज के समय का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर लगातार चर्चा होते रहना आवश्यक है। जैसे जीडीपी, एनआरसी, चाइना आदि अन्य विषयों पर वार्ता अनिवार्य थी, उसी प्रकार किसान आंदोलन पर परिचर्चा एक चर्चा अनिवार्य है, क्योंकि किसान हमारे देश की रीढ़ हैं और भारत की 70% जीडीपी लगभग कृषि पर निर्भर करती है, जो इस विषय को हम सबसे जोड़कर अनिवार्य बना देती है। आज आंदोलन की 18वां दिन भी बीत गया है। लगातार 6 बार किसान व सरकार के बीच में हुई वार्ता का कोई सकारात्मक निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है। केंद्र सरकार इस विषय पर झुकने को तैयार नहीं है। उसका तर्क है कि उसने जो भी निर्णय लिए हैं वह किसानों के हित में है, यद्यपि इसमें थोड़ी बहुत खामियां हो सकती हैं। हम पूर्णतया 100% किसान बिल को सही नहीं ठहरा सकते, किंतु 90% यह बिल किसानों के हित में है। केंद्र सरकार की यह खामी है कि वह इसे निचले स्तर से जोड़कर बिल्कुल नहीं देखती। देश का अधिकतर किसान इतना जागरूक नहीं है। उसे निचले स्तर पर पंचायत या ब्लॉक स्तर पर इस विषय पर जागरूक करने की आवश्यकता थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस आवश्यकता को पूर्णतया नज़रअंदाज किया। इसकी मैं कड़े शब्दों में आलोचना करता हूँ। अब दूसरी तरफ हमारा विपक्ष, जिसे सरकार के किसी भी निर्णय पर न्याय नहीं दिखता, आंख मूंद कर विरोध प्रदर्शन उनका एकमात्र उद्देश्य रह गया है। चाहे वह एनआरसी का मुद्दा हो, सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा हो, नोटबंदी का, कोरोना काल में लॉकडाउन लगाने की बात हो, विपक्ष एकमात्र उद्देश्य आंख मूंद कर विरोध करना ही रह गया है। निष्कर्ष ये है कि किसी भी विषय पर, युद्ध आदि जैसी आपातकालीन स्थिति पर विपक्ष एक नहीं हो सकता, जिसके कारण हम पूर्व में भी गुलाम रह चुके हैं। अब यह किसान बिल है जिसे विपक्ष पूरी तरीके से अपनी राजनैतिक रोटियां सेकने में लगा हुआ है। यह जानते हुए भी उसमें अधिकतर बातें किसानों के पक्ष में ही हैं, लेकिन विपक्ष पूर्णतया उसे खारिज करने की मांग पर अड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच में हमारे किसान भाइयों का हित कहीं दब कर रह जाता है और किसान आंदोलन किसान बनाम सरकार नहीं, बल्कि किसान बनाम विपक्ष हो जाता है। मात्र एक शक्ति प्रदर्शन, जैसा कि हमने माननीय अखिलेश यादव का उदाहरण देखा, जो बिना बुलाए ही किसान आंदोलन में शामिल होकर जेल जाकर निरर्थक किसान नेता बनने का प्रयास कर रहे थे। इन दिनों विपक्ष की राजनीति के अलावा जो ज़्यादा चिंता का विषय है, यह है कि देश की बाह्य शक्तियों व विघटनकारी शक्तियों का इस आंदोलन को ओवरटेक करने की कोशिश करना है। हमने देखा है खालिस्तानी समर्थक व अलगाववादियों की उपस्थिति किसान आंदोलन में, जो कि एक चिंता का विषय है, क्योंकि वे आंदोलन को हिंसक बनाने का और देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। अतः हमारे किसान नेताओं को, केंद्र सरकार को और विपक्ष को चाहिए कि इस विषय पर एक मत होकर साथ खड़े हों, क्योंकि हमने देखा है कनाडा और ब्रिटेन संसद में किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान को एक नई रूप रेखा देने का प्रयास किया जा रहा है, जो अत्यंत चिंता का विषय है। बस आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ।